Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 2 of exercise 14.2. Now question number 7. We need to construct a rectangle ABCD done such that AB is 4 cm and angle BAC. Let me repeat, BAC. तो माने कि यहाँ एक डायगोनल हुआ एंड BAC मतलब ये छोटा सा जो है एंगल दैट इज 60 डिग्री. सो हमारा फिगर कुछ इस तरह से दिखेगा. तो यहाँ पे अगेन AB इज इक्वल टू CD because opposite side of a rectangle. Done? तो ये है सारा measurement. So let us begin. So steps देखिए, draw AB which is 4 cm और B से हम लोग 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे because हम लोग को पता है that all the corners of square and rectangle are always 90 डिग्री. Right? तो इसीलिए यहाँ से हम लोग कंस्ट्रक्ट किए 90 डिग्री. Right? और फिर पॉइंट A पर आएंगे और यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे 60 डिग्री. तो ये लाइन एक्सटेंडेड, राइट. और ये देखिए वो फाइनली कहीं मीट करेंगे, दैट विल बी पॉइंट C. तो क्या बना, एक ट्रायंगल बन गया ABC वे एंगल A मेजर्स 60 डिग्री, एंगल B मेजर्स 90 डिग्री. यहाँ तक हो गया. अब क्या करेंगे, अब हम लोग C पर नीडल रखेंगे और हमारा रेडियस रहेगा 4 सेंटीमीटर. क्यों? क्योंकि अब पॉइंट D निकालना है जो कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे होगा. तो इसीलिए कॉम्पस का जो रेडियस होगा 4 सेंटीमीटर और एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे. राइट. अब A पर आ जाइए. अब A को सेंटर रखेंगे एंड रेडियस विल बी BC. तो मतलब क्या करेंगे, हम लोग पहले BC का मेजरमेंट कॉम्पस में ले लेंगे, फिर वापस A पर नीडल प्लेस करेंगे और ये प्रीवियस आर्क को कट करेंगे. तो हमको मिल गया पॉइंट D. अब इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करिए. सो ABCD हमारा रेक्टेंगल फॉर्म हो गया. तो चलिए कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं. सो ये देखिए हमारा बेस है BA मेजरिंग 4 सेंटीमीटर, राइट. अब हम लोग आ जाएंगे पॉइंट B पर और पॉइंट B पर हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया 90 डिग्री. तो ये है एक्सटेंडेड लाइन BP. डन. अब आ जाइए पॉइंट A पर, यहाँ हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे 60 डिग्री. ऑलराइट. तो ये दोनों लाइंस को जब एक्सटेंड करेंगे वो कहीं ना कहीं आकर मीट करेगा और वो मीटिंग पॉइंट हमारा हो जाएगा पॉइंट C. सो ये देखिए सबसे पहले एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ट्रायंगल ABC वे एंगल A मेजर्स 60 डिग्री एंड एंगल B मेजर्स 90 डिग्री एंड द लेंथ ऑफ BA इज 4 सेंटीमीटर. यहाँ तक हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग BC का जो भी डिस्टेंस है वो हम लोग कॉपी कर लेंगे या ले लेंगे कॉम्पस पे. ये देखिए अब इसको कुछ छेड़छाड़नी मत करिए और सिमिलर रेडियस को लेकर इधर आइए और पॉइंट A से एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए. तो इसका मतलब है BC इज इक्वल टू AD, क्योंकि हमारा पॉइंट D राइट हैंड साइड पे आएगा इधर, राइट. तो इसीलिए हम लोग BC का जो भी डिस्टेंस था उसको हम लोग ले लिए कॉम्पस पे और उसी रेडियस को फिर हम लोग पॉइंट D पे रख के एक आर्क ड्रॉ किए. ये हो गया. अब आ जाइए पॉइंट C पे. तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू CD विच इज 4 सेंटीमीटर. अगेन हमारा रेडियस अब 4 सेंटीमीटर होगा. अब ये प्रीवियस आर्क को कट करेंगे और एक पॉइंट मिलेगा विच विल बी पॉइंट D. अब इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लीजिए. सो हमारा रेक्टेंगल ABCD फॉर्म हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. We need to construct a rectangle such that one diagonal is 6.6 centimeter and an angle between two diagonals is 120 degree. तो पहले एक रफ स्केच बनाते हैं. ऑलराइट. तो ये देखिए A, B, C and D. So one of its diagonal is 6.6. तो AC को हम लोग ले लेते हैं 6.6 सेंटीमीटर. ऑलराइट. दूसरा डायगोनल है BD और बोला गया है दैट एंगल बिटवीन टू डायगोनल इज 120 डिग्री. तो आपका ये जो दो एंगल है जो इंटरसेक्ट किया है ये एक पर्टिकुलर जो है एंगल दैट इज
120 डिग्री। तो चलिए स्टेप्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले वी नीड टू ड्रॉ AO which is, अब O कहाँ है? ये जो मीटिंग पॉइंट ऑफ टू डायगोनल, द सेंटर, राइट, दैट इज O. So AO is equal to half of AC. So half of AC is half of 6.6, that is 3.3 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेस लेंगे AO और कंस्ट्रक्ट करेंगे एक लाइन मेजरिंग 3.3 और फिर कॉम्पस रख के उस रेडियस को मार्क करेंगे और फिर नीडल को रखेंगे O पर और फिर वहां से एक्सटेंड करेंगे C। फिर ज्वाइन करने से हम लोग को मिल जाएगा AC। अब पॉइंट O पर हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है एंगल 120 डिग्री। वो जब लाइन मिलेगा 120 डिग्री का, हम लोग उससे फॉर्म करेंगे द डायगोनल BD। सो अब ये जो है, जो हम लोग 120 डिग्री जो कंस्ट्रक्ट किए, वो लाइन एक्सटेंड जाएगा P तक, राइट, और यहाँ से हम लोग एक कट ऑफ करेंगे, वो हो जाएगा 3.3 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ AC, क्योंकि द रीजन इज दैट द डायगोनल्स आर इक्वल इन अ गिवन रेक्टेंगल। क्लियर? अब हम लोग OB को जो है वो D तक प्रोड्यूस करेंगे सच दैट OB इज इक्वल टू OD विच इज 3.3 सेंटीमीटर ईच, और फिर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको हम लोग ज्वाइन करेंगे AB, BC, CD एंड DA, एंड हेंस हमारा रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा। तो चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्ट किए AO मेजरिंग 3.3 सेंटीमीटर। फिर आप कॉम्पस लीजिए और इस रेडियस को कॉपी कर लीजिए, राइट। अब नीडल को O पर रखकर यहाँ एक आर्क बनाइए और फिर ये लाइन को आप एक्सटेंड करेंगे टिल C, और ये हमारा हो जाएगा डायगोनल AC मेजरिंग 6.6 सेंटीमीटर। डन। अब ये बेस हमारा मिल गया और बोला क्या गया था दैट वन एंगल बिटवीन टू डायगोनल मेजर 120 डिग्री। तो हम लोग नीडल को O पे रखेंगे और यहाँ पे हमारा बेस तो OC है ही, उस बेस को लेके हम लोग 120 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो यहाँ पे ये जो पॉइंट मिला, अब O से इस लाइन को हम लोग एक्सटेंड करेंगे टिल P। अब हम लोग B कैसे निकालेंगे? तो as you know that the diagonals of a rectangle are equal, तो इसीलिए OB भी आपका मेजर करेगा 3.3। हेंस वापस वो आर्क आप कॉम्पस में लीजिए, सेंटर पे नीडल रखिए और ये जो एक्सटेंडेड लाइन P था उसको आप कट करिए एट 3.3 सेंटीमीटर। सो हम लोग को यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया विच इज B। सो ABC, अब यहाँ पे है D। तो सिमिलरली नीडल को रखिए सेंटर में O में और रेडियस है 3.3 और यहाँ एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए। डन। तो यहाँ पे जो हमारा डायगोनल था OB, उसको आप एक्सटेंड करिए टिल दिस आर्क और यहाँ एक मीटिंग पॉइंट मिल जाएगा, दैट विल बी D। अब हम लोग रेस्पेक्टिव पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और हमारा रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ rhombus whose one side is 5 centimeter and one angle is 45 degree. So एक रफ स्केच बनाते हैं। So A, B, C and D. So one side of a rhombus given 5 centimeter, और हम लोग को पता है कि rhombus का all sides are equal. That means all four sides measure 5 centimeter. This thing clear? अब बोला गया है that one angle is 45. तो यहाँ पॉइंट A से हम लोग 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टेप्स पढ़ते हैं। सो सबसे पहले वी विल ड्रॉ द बेस लाइन AB मेजरिंग 5 सेंटीमीटर एंड देन फ्रॉम द पॉइंट A वी विल कंस्ट्रक्ट 45 डिग्री। सो यहाँ पे देखिए हो जाएगा BAP। P कहाँ है? वो जो आपका एक्सटेंडेड लाइन है जिसके ऊपर फिर हम लोग पॉइंट D निकालेंगे, राइट। नाउ फ्रॉम AP हम लोग कट करेंगे AD मेजरिंग 5 सेंटीमीटर। अब आ जाइए आप B पर, B को सेंटर रखिए और रेडियस हो गया 5, एक आर्क ड्रॉ करिए। अब D पर आ जाइए, अगेन रेडियस हो गया 5 और ये प्रीवियस आर्क को कट करिए तो एक पॉइंट मिलेगा विच विल बी पॉइंट D। अब सारे रेस्पेक्टिव विच विल बी पॉइंट C। अब सारे रेस्पेक्टिव पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे और हमारा रॉम्बस रेडी। तो चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन,
लाइन ए बी मेजरिंग 5 सेंटीमीटर बन गया। सो हमारा बेस लाइन 5 सेंटीमीटर रेडी है। अब हम लोग पॉइंट ए पर नीडल प्लेस करेंगे और यहाँ से कंस्ट्रक्ट करेंगे 45 डिग्री और वो लाइन जो है एक्सटेंड करेंगे टिल पी। क्लियर? अब जैसा कि बोला गया है दैट वन साइड ऑफ अ रोम्बस इज 5, हेंस ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज आल्सो 5। सो पॉइंट ए पर हम लोग आर्क लेंगे मेजरिंग 5 सेंटीमीटर और ये जो एक्सटेंडेड लाइन था फॉर 45 डिग्री उस लाइन पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे जहां हम लोग को एक मीटिंग पॉइंट मिलेगा। दैट पॉइंट विल बी पॉइंट डी, राइट? अब नीडल को आप डी पे रखिए और यहाँ पे रेडियस वही है 5 सेंटीमीटर और ये एक आर्क ड्रॉ करिए। अब आ जाइए पॉइंट बी पर, नीडल रखिए। अब ये प्रीवियस आर्क को कट करिए तो यहाँ एक मीटिंग पॉइंट मिल जाएगा विच इज पॉइंट सी। अब सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करिए। सो ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड rhombus. Now question number 10. We need to construct a rhombus whose one side is 4.5 centimeter and one diagonal is 5 centimeter. So एक रफ स्केच बनाते हैं यहाँ पे। rhombus A, B, C and D. So one side 4.5, that means all side 4.5 और उसमें से एक diagonal है measuring 5 centimeter. Now based on this हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना है। सो हमारा स्टेप्स क्या होगा? सबसे पहले we will draw the baseline AB which measures 4.5 सेंटीमीटर। नाउ A को सेंटर रखेंगे और रेडियस होगा 4.5। हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब B पे सेंटर रखेंगे नीडल का और वहां से रेडियस लेंगे 5 सेंटीमीटर क्योंकि हम लोग एक डायगोनल बना रहे हैं BD, राइट? तो रेडियस इस बार होगा 5 सेंटीमीटर और प्रीवियस आर्क को हम लोग कट करेंगे। वहां एक मीटिंग पॉइंट आएगा विच विल बी पॉइंट डी। अब हम लोग वापस बी पर आते हैं, सेंटर बी रहेगा और रेडियस होगा लेकिन 4.5 क्योंकि हम लोग अब साइड्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, राइट? सो रेडियस 4.5 लेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर सेंटर डी को लेंगे एंड विद द सेम रेडियस 4.5 हम लोग प्रीवियस आर्क को कट करेंगे और वहां हमारा पॉइंट सी फॉर्म होगा। अब सारे रेस्पेक्टिव पॉइंट्स को ज्वाइन करिए और हमारा रोम्बस रेडी। सो चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो सबसे पहले लाइन ए बी मेजरिंग 4.5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग पॉइंट ए से एक आर्क ड्रॉ करेंगे क्योंकि हम लोग को साइड निकालना है तो इसीलिए मेजरमेंट होगा 4.5 और एक आर्क ड्रॉ कर लेना है। अब आ जाइए पॉइंट बी पर। तो नो डाउट अब पॉइंट बी पे नीडल रखेंगे तो आप खुद मेंटली उसको कैलकुलेट करिए। दिस इज पॉइंट ए बी, तो नो डाउट सी यहाँ होगा और डी लेफ्ट हैंड साइड होगा, राइट? तो यानी ये जो है बी डी डायगोनल मेजरिंग 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग अब रेडियस लेंगे 5 सेंटीमीटर और ये प्रीवियस आर्क को हम लोग कट करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को मिल गया पॉइंट डी। अब हम लोग नीडल रखेंगे पॉइंट डी। नाउ पहले कैलकुलेट करिए हम लोग को क्या कंस्ट्रक्ट करना है। हम लोग को साइड ड्रॉ करना है, इसीलिए हमारा रेडियस रहेगा 4.5 और यहाँ से हम लोग एक आर्क ड्रॉ करें। अब आ जाइए पॉइंट बी पर। अगेन हम लोग को साइड फाइंड आउट करना है, फ्रेम करना है, तो रेडियस वही रहेगा 4.5 और ये प्रीवियस आर्क को कट करिए और जो मीटिंग पॉइंट है दैट विल बी पॉइंट सी। अब सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। हेंस ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड रोम्बस। नाउ क्वेश्चन नंबर 11. कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस whose diagonals are 6.8 and 5.2 respectively. बस खत्म, बहुत ही सिंपल है। ये देखिए एक रफ स्केच बना लीजिए। ए बी सी एंड डी। सो ए सी, राइट, वो हो गया आपका 6.8 सेंटीमीटर और एक दूसरा डायगोनल है बी डी विच इज 5.2 सेंटीमीटर। बस यही इंफॉर्मेशन है। अब हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वी विल ड्रॉ द बेस लाइन ए सी मेजरिंग 6.8 सेंटीमीटर। फिर हम लोग ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू ऑफ ए सी टू मीट एट ओ। हम लोग पॉइंट ए और सी से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ऑन द गिवन लाइन, राइट? वो मैं आपको बता दूंगी, डोंट पैनिक। Now from POQ we will cut off OB and OD such that OB is equal to OD which is half of BC
विच इज हाफ ऑफ 5.2 यानी कि 2.6 सेंटीमीटर। अब जितने पॉइंट से आप ज्वाइन कर लीजिए और हमारा रोम्बस है तैयार। तो चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा बेस लाइन ए सी मेजरिंग 6.8 सेंटीमीटर। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो नीडल रखिए ए पर एंड आर्क होगा मोर देन हाफ ऑफ द लाइन। रिमेंबर, कोई फिक्स इसका वो मेजरमेंट नहीं है, इट शुड बी मोर देन हाफ ऑफ द गिवन लाइन। अब उसी रेडियस से आप ऊपर एक आर्क ड्रॉ करिए लाइन की और एक नीचे। डन। नाउ यू कम टू पॉइंट सी विद द सेम रेडियस। प्रीवियस आर्क को अप एंड डाउन में कट करिए तो यहाँ दोनों का एक मीटिंग पॉइंट मिलता है। अब इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करिए तो ये एंड पॉइंट P है और ये एंड पॉइंट Q है और ये जो सेंटर है दिस इज O। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया। अब अगर आप इसको आप मेजर करेंगे OA एंड OC तो देखिएगा दैट विल बी हाफ ऑफ 6.8 विच इज 3.4 ईच, यानी कि उसने एक गिवन बाइसेक्टर डायगोनल को बाइसेक्ट कर लिया, राइट। अब ये जो एक्सटेंडेड लाइन है, दूसरा डायगोनल का मेजरमेंट क्या था 5.2, तो यानी BD इज 5.2। तो अब इसका हाफ हो गया, हाफ ऑफ 5.2 विच इज 2.6 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग नीडल को सेंटर में लेंगे और रेडियस होगा 2.6 और ये जो एक्सटेंडेड लाइन था PQ उस पर एक आर्क ऊपर में कट करेंगे, मेजरमेंट है 2.6 और नीचे में कट करेंगे, राइट। अभी जितने पॉइंट्स है आप ज्वाइन कर लीजिए और हमारा rhombus ABCD is ready. Now question number 12, we need to construct a square whose one side is 4.3 centimeter. So एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है A, B, C and D जिसका कि एक साइड है 4.3 सेंटीमीटर और and I'm sure आप सबको पता है that in a square all the four sides are equal, यानी कि सारे 4 साइड्स का मेजरमेंट है 4.3 सेंटीमीटर ईच। और दूसरा चीज जो आपका एंगल्स है एट द गिवन पॉइंट दे आर ऑल 90 डिग्री, क्लियर। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर द एंगल बिटवीन टू साइड्स आर ऑलवेज 90 डिग्री, राइट। तो ये देखिए सबसे पहले हम लोग BC कंस्ट्रक्ट करेंगे मेजरिंग 4.3, फिर पॉइंट B से हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे 90 डिग्री। ये देखिए यहाँ पे लिखा है CBP, मतलब ये जो एक्सटेंडेड लाइन था वो था आपका P, राइट। अब पॉइंट B से हम लोग नीडल रखेंगे कॉम्पस का जिसका कि रेडियस होगा 4.3 एंड वी विल कट एन आर्क हियर। तो ये मीटिंग पॉइंट हमारा A हो जाएगा। अब A से नीडल रखिए, हमारा रेडियस सेम है बिकॉज हम लोग साइड निकाल रहे हैं, तो 4.3 का ही रेडियस रहेगा और यहाँ एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब आ जाएंगे पॉइंट C पर, हमारा रेडियस अगेन सेम रहेगा क्योंकि हम लोग साइड निकाल रहे हैं और यहाँ नीडल रख के ये प्रीवियस आर्क को कट करेंगे तो एक मीटिंग पॉइंट मिलेगा एंड दिस पॉइंट विल बी D। अब रेस्पेक्टिव पॉइंट्स को आप ज्वाइन करिए, मिल गया हमारा स्क्वायर। नाउ एज यू कैन सी द बेस लाइन वी हैव टेकन इज BC विच मेजर्स 4.3। अब कॉम्पस लीजिए और पॉइंट B से आप 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करिए। वो लाइन एक्सटेंड गया टिल P। अब वापस नीडल B पे रखिए और हमारा रेडियस क्या होगा 4.3। वाई? क्योंकि हम लोग साइड निकाल रहे हैं। सो ये जो एक्सटेंडेड लाइन BP था वहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, उस लाइन को कट करेंगे तो एक मीटिंग पॉइंट मिलेगा, दैट पॉइंट विल बी पॉइंट A। अब पॉइंट A पे नीडल रखिए, रेडियस हमारा सेम है, यहाँ पे एक आर्क कट करिए। अब आ जाइए पॉइंट C पर, रेडियस अगेन सेम है और ये प्रीवियस आर्क को कट करिए, एक मीटिंग पॉइंट मिलेगा, दैट विल बी पॉइंट D। अब ये सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करिए। So ABCD is the given square. Now question number 13, we need to construct a square whose one diagonal is 6.2. So एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है A, B, C and D जिसमें कि एक डायगोनल का मेजरमेंट है 6.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज को रिफ्रेश कर दें। सो लेट मी रिमाइंड यू दैट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर में ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। Number 2, diagonals, they cut each other at 90 degree and they are also equal, right? तो चलिए उसका पहले steps लिखते हैं। So we will draw a line AC measuring 6.2, फिर line AC पर
हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे पी क्यू, जो कि मीट करेगा AC पर एट O। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के बाद हम लोग AO का मेजरमेंट अपने कॉम्पस पे लेंगे एज अ रेडियस, और फिर सेंटर O पर नीडल रखकर हम लोग P की तरफ एक आर्क ड्रॉ करेंगे और नीचे Q की तरफ एक आर्क ड्रॉ करेंगे। वहाँ हम लोगों को मीटिंग पॉइंट मिलेगा और वो पॉइंट्स को फिर हम लोग ज्वाइन कर लेने से हमारा स्क्वायर रेडी है। तो चलिए कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइन AC ड्रॉ किए मेजरिंग 6.2 सेंटीमीटर। अब हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। उसके लिए नीडल हम लोग रखे लाइन AC पॉइंट A पर, ऑलराइट, और रेडियस होगा मोर देन हाफ ऑफ द गिवन लाइन AC। विद दैट रेडियस हम लोग ऊपर की तरफ और लाइन के नीचे की तरफ आर्क ड्रॉ करेंगे। अब आ जाइए पॉइंट C पर, रेडियस हमारा वही है और ऊपर और नीचे के प्रीवियस आर्क को हम लोग कट करेंगे और फिर वो हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा लाइन P एंड Q, डन। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी डायगोनल्स आर सेम इन द केस ऑफ अ स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेंटर का मीटिंग पॉइंट है दैट इज O, तो अब हम लोग रेडियस लेंगे OA का, राइट, ले लिए ना। अब उसी रेडियस को लेकर नीडल को आप बीच में रखिए O पर, और ऊपर में जो आपका एक्सटेंडेड लाइन था OP, वहां पर एक आर्क ड्रॉ करिए, एक कट करिए, वहां पे आपको एक मीटिंग पॉइंट मिलेगा दैट विल बी पॉइंट D। और उसी तरह देखिए हम लोग ने नीडल को उठाया नहीं, उसको रोटेट करिए और नीचे की तरफ आ जाइए लाइन AC के, और वहां पे भी जो लाइन है OQ, उस पे भी एक आर्क ड्रॉ करिए, आपको एक मीटिंग पॉइंट मिल जाएगा एंड दैट विल बी पॉइंट B। तो चारों पॉइंट मिल गया। अब इन चारों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लीजिए और हमारा स्क्वायर ABCD इज रेडी। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ एक्सरसाइज 14.2। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल।